This call is now being recorded. बच्चों आज जो है एमीन चैप्टर का हम ये लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे एंड आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन। लास्ट क्लास में हमने देखा था एमीन की प्रिपरेशन, एमीन कैसे बनाया जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ एमीन एंड आज डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन। एमीन का केमिकल रिएक्शन कैसे होगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या रिएक्शन में क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले करेंगे रिएक्शन शोइंग बेसिक नेचर, मतलब वो रिएक्शन जो ये प्रूफ करेगा कि एमीन एक बेस है, एमीन क्या है, बेसिक नेचर का है। फिर हम डिस्कस करेंगे एसाइलेशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्कस करेंगे हॉफमैन कार्बेलामीन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। उसके बाद हम देखेंगे क्या रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, एंड रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। फिर हम देखेंगे डाइजोनियम सॉल्ट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तो उसकी हम कैसे मतलब डाइजोनियम सॉल्ट का रिटेंशन करेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप, ठीक है। इतना डिस्कस करेंगे और अगर टाइम बचा तो ये सारे टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे लेंगे, जिसमें हम क्या होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन, एमीन का केमिकल रिएक्शन का 6th पार्ट क्या होगा, 6th पार्ट होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर टाइम बचा तो ये भी डिस्कस हो जाएगा, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। चलो देखते हैं। वेटेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर का वेटेज क्या होता है, नीट में 2 क्वेश्चन आते हैं, जेई में 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये लास्ट क्लास का 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, उसको मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसमें हमने क्या देखा था, प्राइमरी एमीन बनता है कैसे, किससे बनता है प्राइमरी एमीन, रिएक्टेंट में क्या लेना था, थैलिक एसिड लेते हैं। थैलिक एसिड कहाँ है भाई, थैलिमाइड थैलिमाइड लेते हैं, थैलिमाइड सर, थैलिमाइड लोगे जिसका रिएक्शन कराओगे अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे और फिर उसका रिएक्शन करा दोगे किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। मतलब देखो ये क्या है थैलिमाइड, इसका रिएक्शन करा है अल्कोहलिक KOH के साथ, फिर अल्काइल हैलाइड लेना है और फिर से जो तुम्हारा बेस था वो बेस फिर से ले लेना है, बेस विथ वाटर। तो आपका क्या बनता था, प्राइमरी एमीन बनता था, क्या बनता था, प्राइमरी एमीन। और ये रिएक्शन था गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। चलो यहाँ पे मैकेनिज्म भी देख सकते हो। मैकेनिज्म में क्या था, सबसे पहले ये बेस इस हाइड्रोजन को लेके चला जाता था, बेस हाइड्रोजन को लेके चला गया, माइनस आ गया, ये माइनस आता था, ये माइनस किस पे अटैक करता था, R पे, X बाहर निकल जाता था, R जुड़ गया, यही होता था ना। फिर क्या होगा, उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस करा देते थे, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया और आ जाता था एमीन आ गया। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। कैसा बनता था, तो प्राइमरी एमीन बनता था। यहाँ पे कौन सा एमीन बनता था, प्राइमरी एमीन, ठीक है। यस सर, हमेशा प्राइमरी एमीन बनेगा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे अमाइड ले लो, अमाइड का रिएक्शन कराओ ब्रोमीन और बेस के साथ, Br2 और NaOH के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या होता था, यहाँ पे होता क्या था भैया, ये जो O है ना CO ग्रुप है ये बाहर निकल जाता था, CO ग्रुप बाहर निकल जाता था और ये जो बाकी लोग हैं वो ऐड हो जाते थे, ठीक है। अरे समझ में आया, यस सर। अब यहां से स्टार्ट करते हैं आज। ये इसमें आपको ये ध्यान रखना था क्या कि कार्बन की संख्या 1 कम होती थी, कार्बन की संख्या 1 कम हो जाती थी। यहाँ पे आपकी कार्बन की संख्या 1 कम हो जाती थी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये एमीन है। यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, रिएक्शन शोइंग बेसिक नेचर। जो तुम्हारा एमीन है वो बेसिक नेचर का होता है, एमीन क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। और इसको हम यहाँ पे देखते हैं कैसे, ये एमीन है,
और ये चूंकि बेस है तो क्या है, अगर मैं बोलूं कि भाई ये बेस है, बेसिक नेचर क्या है, तो ये रिएक्शन करेगा ना एसिड के साथ। अरे बोलो, यस सर करेक्ट। Yes, sir. एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, देखो ये लोन पेयर है, इस पे अटैक करा दो, लो बन गया RNH3+, RNH3+ बन गया। तो बेस था, एसिड के साथ रिएक्शन किया, चूंकि बेस एसिड के साथ रिएक्शन हो गया तो हम बोलेंगे ना कि भाई एमीन क्या है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, समझ में आया? तो यही आपका लिखा हुआ है, देखो ये एमीन है, H+ ले लिया, लो RNH3+ बन गया। ये अमीन है, H+ ले लिया, और समझ में आ रहा है, H+ जुड़ गया, देखो H+। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो एसिड था, तो एसिड में क्या होता है, H+ था तो Cl- भी होगा। Yes, sir. तो जब यहाँ प्लस आ गया तो Cl- यहाँ पे आके नहीं जुड़ जाएगा, सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, देखो NH3+ Cl-। तो ये प्रूफ कर रहा है कि एमीन क्या है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, समझ में आया, आसान से है ना ये। यस सर। यस चलो सर। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे अब देखो ये जब इसमें अगर बेस डाल दोगे, इसमें अगर बेस डालेंगे यानी कि मान लो OH- रखेंगे, OH- रखेंगे तो क्या होगा, बेस H+ ले लेगा भाई, जो ये H था H+ ले लेगा ना बेस, तो बेस ले Yes, लेगा H+ तो क्या बन जाएगा, फिर से RNH2 रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। रिवर्स हो गया ना। तो यही कह रहा है, देखो जो तुम्हारा सॉल्ट था उसमें अगर बेस डालोगे तो फिर से रिएक्शन जो रिएक्टेंट था वही मिल गया। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Okay. अब है एसाइलेशन रिएक्शन, बहुत आसान है एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन क्या होता है, तो आप एमीन लेना और उस एमीन का रिएक्शन करा देना एसाइल क्लोराइड से। ठीक है, एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, ऐसे रिएक्शन कराओगे तो बताओ जब इस पे अटैक करेगा तो क्लोरीन बाहर चला जाएगा कि नहीं। यस सर। देखो हमने क्या किया, RNH2 है और इसका रिएक्शन करा रहे हैं RCOCl R- चाहिए, लोन पेयर है, जाएगा, अटैक होगा, क्लोरीन बाहर होगा, क्या जुड़े बनेगा RNH, एक हाइड्रोजन भी चला जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, 4 बनाएगा तो प्लस लाना पड़ेगा आपको, फिर क्या होगा CO R-। समझ में आया, यस सर। NHCO R- ये रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या, इसे हम बोलेंगे एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन क्यों बोले, क्योंकि एसाइल ग्रुप के साथ, ये कैसा ग्रुप है एसाइल, एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो जो ये तुम्हारा एसाइल जो ग्रुप है, मतलब एसिड क्लोराइड जो ग्रुप है, इससे रिएक्शन कराओगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यस सर। तो यही कह रहा है, एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन जो होगा वो एसिड क्लोराइड हो या एनहाइड्रेट के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, अभी हम देख लेंगे, ईस्टर हो, सबके साथ रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट ऐसे यही बनेगा। ठीक है, देखो कैसे, देखो ये क्या है, एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड में देखो ये अटैक किया, क्लोरीन बाहर हुआ, क्या जुड़ा, ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा, देखो जुड़ गया। यहाँ देखो ये एनहाइड्रेट है ना, एसिडिक एनहाइड्रेट, क्या होगा, ये लोन पे अटैक करेगा इसी पे, और ये ग्रुप बाहर, लोग क्या जुड़ेगा, ये ग्रुप जुड़ जाएगा। देखो ऐसा समझ आ रहा है, Yes, sir. बाकी ऐसे ही है, बाकी तो ये रिएक्टेंट ही है, ये तो रिएक्टेंट ही है, देखो येलो वाला रिएक्टेंट ही है। ठीक है, चलो इधर देखो, हाँ। अगर ईस्टर के साथ भी करते तो सेम ही हो जाता ना, यहाँ पे ईस्टर का एग्जांपल नहीं दिया, चलो हम इस ईस्टर के साथ भी देख लेते हैं। RNH2 है और यहाँ पे क्या है R-CO-O, नहीं ईस्टर लेना है ना, वो ले लो, यही होगा ना। अब देखो ये ईस्टर है, ऐसे अटैक करेगा, ये बाहर चला जाएगा, प्रोडक्ट जो ऊपर बन रहा था वही बनेगा, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, RNHCO R-। समझ में आया? यस सर।
चलो भाई, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकता है। नो सर। आसान सा था। चलो अब आते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या होता है? देखो, एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, एलिफेटिक ले लो या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन ले लो, उसको हीट करो किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा। देखो ये आइसोसाइनाइड, इसे आइसोसाइनाइड बोलते हैं। आइसोसाइनाइड किसे बोलते हैं? RNC, ये आइसोसाइनाइड है, ये मिलेगा। आइसोसाइनाइड का एक और नाम क्या होता है? कार्बाइलअमीन, जो कि क्या होता है? फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस, जिसका स्मेल बहुत बकवास होता है, ठीक है। तो यस सर। इसलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि देखो एमीन का टेस्ट बकवास नहीं होता है। अगर ये आइसोसाइनाइड बना, इसका टेस्ट बहुत बेकार रहेगा। अगर Yes, sir. बोल रहे हैं स्मेल, स्मेल बहुत बेकार आएगा, क्योंकि अब देखो अचानक से तुम्हारा स्मेल बकवास स्मेल आने लगे, तो तुम कहोगे ना हाँ कुछ प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अरे Yes, sir. रिएक्टेंट लिए थे आप, रिएक्टेंट क्या लिए थे? एमीन लिए थे, एमीन का स्मेल ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही उसमें आपने क्या डाला? CHCl3 और KOH, एमीन लिया था उसमें CHCl3 और KOH डाला, आपको क्या लेगा? एक फॉल स्मेल आएगा, बहुत मतलब सड़ा हुआ स्मेल आएगा। तो स्मेल चेंज आपको सड़ा हुआ आएगा, तो आप क्या कहोगे? यार ये आइसोसाइनाइड का स्मेल है, तो हम बोलेंगे ना कि भाई ये आइसोसाइनाइड बन गया। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसी को क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड टेस्ट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये कैसे बनता है आइसोसाइनाइड? आओ देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डाइक्लोरोकार्बिन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। डाइक्लोरोकार्बिन किसे बोलते हैं? ये डाइक्लोरो, CCl2 को बोलते हैं। यस ऋषभ त्रिपाठी, CCl2 को क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोकार्बिन, दो क्लोरो है ना, तो ये डाइक्लोरोकार्बिन है। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन कैसे बना? आओ देखते हैं। सर इसका मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है क्या? आसान सा मैकेनिज्म है, अभी दिखाते रहे, तुम खुद से कर लोगे, बच्चा वाला मैकेनिज्म है। देखो सर वैसे राइमन टीमन की है ये तो, राइमन टीमन में भी हाँ राइमर टीमन में है, सही। डाइक्लोरोकार्बिन उसमें भी बनता है। क्लोरोकार्बिन उसमें होता है। ये क्या है? CHCl3, साथ में क्या लेना है? बेस, यानी कि OH माइनस, यही है ना। अब देखो, अब ये जो बेस है, ये बेस किस H+ लेना चाहिए कि नहीं? हाइड्रोजन पे अटैक करके बाहर निकाल देगा। हाइड्रोजन पे अटैक करके, देखो ये बेस है, हाइड्रोजन पे अटैक किया, इट मींस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, H+ बाहर निकला। क्या निकला? H+ बाहर निकला और प्लस आ जाएगा। तो H+ बाहर निकला, तो बताओ जब प्लस बाहर चला आया तो कार्बन पे क्या रहेगा? सर माइनस आएगा। माइनस रहेगा ना, यस सर। क्योंकि प्लस बाहर गया है। यहां से क्या निकला? यहां से निकला है H+, H+ बाहर निकला है ना, H+ बाहर निकला तो माइनस यहाँ पे बचेगा। अब बताओ ये कार्बन में माइनस है, स्टेबल नहीं है सर, स्टेबल नहीं है। अब क्या होगा? ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? क्लोरीन माइनस। अब बताओ माइनस बाहर चला गया, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था और माइनस बाहर चला गया, तो क्या बचेगा? न्यूट्रल बचेगा कि नहीं? न्यूट्रल हो जाएगा और एक लोन पेयर न्यूट्रल बचेगा, यानी कि CCl न्यूट्रल बना। अब बताओ कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होता है। यस 4 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी 4 ही होता है ना। हाँ सर 4 ही होता है, कंफ्यूज कर दिया था आपने अभी तो। चलो अब 4 होता है और 2 बॉन्ड बना लिया, वैलेंसी चलो 4 होता है, 2 बॉन्ड बना लिया, कितना हो बचा? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कार्बन का इसी नहीं, 2 बचे। कार्बन का नहीं सर जरूरत नहीं है इसी की, रहने दो सर। वेस्ट नहीं आ गया यार, हो गया ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो या वैलेंसी बोलो, यही है 4, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कार्बन का 4 होता है, वैलेंसी भी 4 होता है। अब बताओ यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2 ही बॉन्ड बनाया है, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं कि नहीं इसके पास? Yes. आउटर सेल में 2 यस सर इलेक्ट्रॉन लोन बचे, पेयर है। आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यानी कि एक लोन पेयर इसके पास है।
एक लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। अब चलो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या था, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, RNH2 और साथ में क्या था, CCl, यही था, CCl2। यस सर। अब क्या होगा, ये लोन पेयर, और देखो कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाया है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहता है। तो कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहते हैं, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लो कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, देखो RNH को ऐसे लिख दे क्या, NH2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, और ये क्लोरीन जैसा था पहले, वो लिख सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. अब देखो, अब सही है, अब मामला सही है, नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl आपस में मिल जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl आपस में मिल जाएंगे, -HCl होगा और लो प्रोडक्ट बन गया RNC। बोलो कोई दिक्कत। नो सर। बन गया RNC, इसी को बोलेंगे आइसोसाइनेट। और ये स्मेल आएगा, इसका स्मेल कैसा हुआ, सड़ा हुआ स्मेल आएगा, इट मींस क्या हो गया, आइसोसाइनेट टेस्ट हो गया, ठीक है। फिर से मैकेनिज्म एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले स्लाइड पे आओ, फिर से देखते हैं। आइसोसाइनेट टेस्ट क्या होता है, एमीन जो होता है वो आइसोसाइनेट टेस्ट देता है। और कौन सा एमीन देगा, प्राइमरी एमीन। कौन सा एमीन देगा, सेकेंडरी टर्सरी नहीं देगा। क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन चाहिए होगा, देखना 2 हाइड्रोजन चाहिए होगा। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, तभी तो 2 HCl निकाल रहे थे ना, ऐसे ऊपर गोला नीचे गोला। अगर 1 हाइड्रोजन होता तो क्या 2 HCl निकलता क्या, नहीं निकलता। तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, यानी कि प्राइमरी एमीन चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, प्राइमरी एमीन। तो जब प्राइमरी एमीन लोगे, साथ में रिएक्शन कराओगे किसका, क्लोरोफॉर्म विथ बेस, क्लोरोफॉर्म विथ बेस, तो आपका क्या होगा, आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा भैया, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या सर बनेगा, एक बार रिपीट करना। रिपीट करना है, आओ इधर ब्लैंक स्लाइड में रिपीट करते हैं। आपको लेना है प्राइमरी एमीन, ठीक है। अब प्राइमरी एमीन का रिएक्शन किसके साथ कराओगे, क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी कि CHCl3 के साथ, और साथ में क्या रखना है, बेस। तो आपका क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, जिसका स्मेल होगा बहुत बेकार सा, क्योंकि स्मेल से आपको पता चल गया कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ, इट मींस ये स्मेल ही बता रहा है कि ये प्राइमरी एमीन था। अगर ये सेकेंडरी एमीन होता तो ये रिएक्शन नहीं होता, तो स्मेल भी नहीं आता। अगर स्मेल आ रहा है, इट मींस क्या था, जो आपने एमीन लिया था वो प्राइमरी एमीन था। समझ में आया, यस सर। Yes, sir. अब इसका मैकेनिज्म हमने क्या देखा था, सबसे पहले CHCl3 KOH था, तो ये CHCl3 और KOH मिलके क्या बन जाता था, डाइक्लोरोकार्बन, यानी कि CCl2 बन जा रहा था। CCl2 में क्या था, एक लोन पेयर था, यही था, और एक वेकेंट ऑर्बिट। अब ये क्या होगा, CCl2 बन गया। अब चलो, अब फिर हमने क्या किया, उसके बाद में क्या किया हमने, RNH2 का रिएक्शन करा दिया CCl2 के साथ। ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, RN, एक H ऐसे दे दो, एक H ऐसे दे दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे। अब गोला घुमा दो भाई, ओके सर। RNC बन गया, ठीक है। अरे आसान है ना, अब देखो, यस अब आसान लग रहा होगा, अब आसान लग रहा होगा, ठीक है। Yes, sir. चलो, तो ये आपका आइसोसाइनेट टेस्ट था, जो कि प्राइमरी एमीन देता है, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, हमारे बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए। देखो दोनों हॉफमैन इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसका भी नाम देख रहे हो, हॉफमैन। और फिर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, यस दोनों सर। हॉफमैन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। Second. सेकंड आ जाएगा। ऑन हीटिंग ऑन एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, देखो प्राइमरी एमीन है,
तभी रिएक्शन होगा। यहाँ पे दे रखा है विथ क्लोरोफॉर्म, प्राइमरी अमीन का क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा रहे हो, साथ में बेस ले रखे हो, तो क्या बनेगा? सेकंड Isocyanide. आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बनता है, यस। तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा, आइसोसाइनाइड बनता है, साइनाइड नहीं आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ भाई। पहला पिछला क्वेश्चन किसका सही था भाई? सेकंड Second आएगा. सेकंड आएगा सेम। यस, कमलप्रीत का सही था, सौरभ मुस्लिम सेकंड आएगा इसका। देखते हैं, देखो यही प्राइमरी अमीन है ना, आसान है यार। प्राइमरी अमीन ये टेस्ट कौन देगा? प्राइमरी अमीन। देखो यही 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन कौन है? सेकंड वाला। तो आइसोसाइनेट टेस्ट कौन देता है? प्राइमरी अमीन देता है, सेकंड वाला प्राइमरी अमीन है, तो यही रिएक्शन होगा। बाकी देखो कोई प्राइमरी अमीन नहीं है। ये कौन सा अमीन है? सेकेंडरी। ये तो एमाइड है, ये तो अमीन ही नहीं है, ये एमाइड है। ये कैसा अमीन है? टर्शियरी। टर्शियरी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, Yes sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रीजेंट। मतलब एमीन का रिएक्शन कराना है हिंसबर्ग रीजेंट, यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन कराना है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब देखो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है और साथ में अगर एमीन देना है, क्या देना है? एमीन, यानी कि एमीन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? NRH लिख सकते हो, प्राइमरी Yes, अमीन है। अब इसमें क्या कर देना? गोला घेर देना। लो प्रोडक्ट बन गया, देखो प्रोडक्ट बन गया भाई, और HCl बाहर निकल गया। ठीक है, युग Yes sir. युग समझ में आ रहा है? या बस ऐसे ही देख लिए पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है कि बस ऐसे ही टाइम पास चल रहा है? देखो अब लेट से ज्वाइन करो भाई तुम। देखो ये क्या हो गया? HCl तुम्हारा बाहर निकल गया। ठीक है, ये क्या बना? R, यहाँ पे NRH। ठीक है, अरे कोई दिक्कत? नो सर। अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, अगर हाइड्रोजन नहीं हो तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? रिएक्शन नहीं होगी। नहीं रिएक्शन। नहीं होगी यहाँ पे reaction। देखो आपके लिए नीट या जेई में क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है? इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर ये प्राइमरी अमीन रहेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कली में सॉल्युबल होगा। अगर प्राइमरी अमीन है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ सॉल्युबल होगा? अल्कली में, मतलब बेस में सॉल्युबल होगा। ठीक है, अरे आया समझे? Yes sir. अगर Yes, ये sir। सेम रिएक्शन ऐसे ही करेंगे, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, लो गोला घेर दे, प्रोडक्ट बन गया। देखो समझ में आया भाई? देखो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकल गया, Yes, sir। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना, ये क्या है? सेकेंडरी अमीन है। ये क्या है? 2 डिग्री अमीन है। Secondary में। यदि 2 डिग्री अमीन है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसॉल्युबल इन अल्कली होगा। देखो याद रखो, प्राइमरी क्या था? सॉल्युबल था। ये क्या है? इनसॉल्युबल है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यही बनेगा, प्रोडक्ट नहीं पूछेगा। प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है, गोल घेर दे रहे हो प्रोडक्ट बन जा रहा है। प्रोडक्ट नहीं पूछेगा। अगर जेई नीट में आएगा तो पूछेगा कि हाँ प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन में क्या अंतर है। ये नेम क्यों फेमस है? ये हिंसबर्ग रीजेंट क्यों फेमस है? क्योंकि इससे भी तुम पता कर सकते हो कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। अगर प्राइमरी है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कली में सॉल्युबल होगा। अगर सेकेंडरी है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा। और अगर टर्शियरी है तो बताओ, क्या यहाँ पे गोला घेरे हो? क्या हाइड्रोजन है क्या? Reaction नहीं। तो यहाँ पे गोला होगा नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं, तो नो रिएक्शन हो गया, यानी कि टर्शियरी। तो हिंसबर्ग रीजेंट का यूज करके हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कर सकते हैं ना, पहचान Yes, कर sir. सकते हैं ना तीनों का। तो बस ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है हिंसबर्ग रीजेंट क्या होता है? तो जो ये जो पार्ट था ना, इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग रीजेंट। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या हो गया? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। Right। ठीक है, आज के डेट में जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यूज करते हो इस रिएक्शन में,
तो वो हम क्या लेते हैं, वो ऐसा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेते हैं जिसमें क्या हो, उसके पैरा पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो। अब मिथाइल ग्रुप क्यों जोड़ देते हैं, देखो ये एक्टिवेट इलेक्ट्रॉन करते हैं सर डोनेटिंग, इनको डोनेट करने के बाद। अब ये डोनेटिंग ग्रुप है तो ये और ज्यादा रिएक्टिविटी फास्ट कर देगा, रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा ना। यस सर। तो ये इसलिए हम दिस डेज आजकल हम कौन सा यूज करते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय पारा टोल्यूइन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। और हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करके तुम क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी अमीन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये हिंसबर्ग रिएजेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। छोटा सा चैप्टर है ना, तो इसलिए इस चैप्टर का आपके एक एक मतलब जो भी मेन टॉपिक है वो सारे इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा चैप्टर है, 2 लेक्चर में चैप्टर ही खत्म हो रहा है, 2 से 3 लेक्चर में। अब आता है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। हाँ कमलप्रीत बताओ। सर जी पिछली स्लाइड से उन्होंने दिखायो। देखिए पंजाबी लैंग्वेज वैसे अच्छा है यार, हाँ सर मस्त है, मेरे भाई को भी आती है, वो बोलता रहता है मेरे को मुझे। नहीं आता यार, मेरे को समझ ही नहीं आती। नहीं समझ तो आ जाती है। नहीं समझ आती है, वो फ्लुएंट है बिल्कुल। वो रहता है ना चंडीगढ़ में उधर। हाँ तो उसकी फ्लुएंट हो गया बिल्कुल। हाँ, नहीं हम समझ, तो बोल ही नहीं जाती। अरे बयान बोलो। सर मैं कह रहा हूँ आप एक बार अपनी लैंग्वेज बोल के दिखाना हमें। सर को भी नहीं आती अपनी लैंग्वेज। बोल रहा हूँ, यही मेरा लैंग्वेज है। आ गया, हो हम गया, हिंदी बोलते हैं आगे भाई। चलो। हो गया सर। चलो अब देखो ये इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, देखो ये एमीन है, ये आपका क्या है, एमीन है। एमीन का रिएक्शन कराना है किसके साथ, HNO2 के साथ, या NaNO2 प्लस HCl के साथ, या NaNO2 प्लस H2SO4 के साथ। तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा इधर, सबसे पहले बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा, RN2 प्लस, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। समझ में आ रहा है। यस सर। अब यहाँ पे हम ये ले क्या फिर रहे से हैं, बताना सर। ये हाँ मैं बता रहा हूँ दोबारा, देखो ये क्या ले रहे हो, तीनों एक ही चीज है। देखो इधर देखो, हमने क्या लिया, NaNO2, साथ में क्या ले लिया, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, कोई एसिड ले लो, Na क्या लिया है, HCl लिया है, H2SO4 लिया है, मतलब NaNO2 के साथ क्या लेना है, एक एसिड लेना है, ठीक है। यस सर। चलो अब ये बताओ, Na प्लस होगा तो NO2 माइनस होगा, H प्लस होगा तो Cl माइनस होगा, यहाँ पे भी H प्लस आ सकता है ना, SO4 यस माइनस। सर। अब बताओ ये माइनस, माइनस के सामने अगर H प्लस आ जाए तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, HNO2 नहीं बना लेगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन लो, या फिर डायरेक्ट HNO2 ले लो। बोलो बात सेम है कि नहीं। यस सर। तो इसलिए जो ये तीन तीन आपके कॉलम लिखा हो ना, तीनों देखो सेम ही है, या तो HNO2 ले लो, या NaNO2 प्लस HCl ले लो, या H2SO4 ले लो। तीनों में क्या मिलेगा, ये जो तीनों है कंबाइन होकर क्या बनेगा, HNO2 ही बनेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब भी होता है HNO2, इसका मतलब भी होता है HNO2। हम डायरेक्ट HNO2 नहीं लेते हैं, हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, मतलब NaNO2 के साथ कोई एसिड लेके कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। ये ज्यादा आसान होता है रिएक्शन कराना। चलो, अरे कोई दिक्कत, नो सर। नो प्रॉब्लम अब सर। ये जो हमने क्या लिया है, HNO2 लिया है, ठीक है। हमने क्या लिया, HNO2। अब HNO2 का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो आप देखो, अब यहां से रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट है डाइजोनियम का। देखो आपने क्या लिया, HNO2। HNO2 को अगर हम HNO2 का स्ट्रक्चर बनाए तो देखो N डबल बॉन्ड O, यही है ना HNO2।
अरे यही है ना HNO2 देखो। अब Yes, sir. एसिड था कि नहीं साथ में, तो एसिड था H2SO4 HCl एसिड था ना, अरे एसिड था कि नहीं। यस सर। अब ये H+ है, यहाँ OH है, ये लोन पेयर इस H+ को ले लेगा कि नहीं, और बोलो यही बनेगा कि नहीं। यस सर। अब ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर ने H+ ले लिया, OH2+ बना, बताओ ये बॉन्ड बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा। NO+। NO+ बना, बचा ना। अरे कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब क्या किया जाए। अब यहाँ पे हमारे पास एमीन था, एमीन के सामने कौन सा क्या बैठा हुआ है, ये प्लस। क्या लोन पेयर अटैक कर सकता है क्या, नहीं ऐसे, एक सेकेंड, ठीक है। काम करते हैं ना, डायरेक्ट बना दिया जाए क्या, देखो तो इसको ना डायरेक्ट ही कर देते हैं, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। यस सर, डायरेक्ट ही कर दो। ओ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, देखो अच्छा यही था सीधा ही ना? बॉर्डर निकाल रहे हो, क्या, सीधा ही बॉर्डर निकाल रहे हो हैं? हाँ सीधा ही निकाल देते हैं लोग, गोला कर देते हैं इतना लोग, ये रिएक्शन बहुत बड़ा है ऐसे। और सर जो सीधा, हाँ आपने जी। पहले पढ़ाई थी ना हेलो एल्केन में, पूरे हाँ आधे वो, घंटे पढ़े थे स्टार्ट से एंड में। अरे तो अभी भी चल सकता है ना, लोन पेयर नाइट्रोजन पे अटैक करा दो, रियल तो वही होता है, लोन पेयर हाँ वही नाइट्रोजन, चलता रहेगा, पहले एक हाइड्रोजन निकलेगा फिर फिर दूसरा एक और निकलेगा, जुड़ेगा, दोबारा फिर अटैक होगा। तो आसान कर देते हैं ना, क्यों तुमको उतना परेशान करना। लो ये नहीं सर H2, नहीं करना, क्या, ये आसान वाला ठीक है सर। हाँ यही कर लेना, तू पेपर में कर लेना, नंबर मिल जाएगा, कटेगा नहीं नंबर। ओके सर। आर, अब देखो N और N आपस में जुड़ गए, क्या वो जुड़ा, डबल बॉन्ड से जुड़ा कि नहीं, और प्लस हुआ कि नहीं, ठीक है बोलो, ये है ना। अब क्या किया जाए, ये लोन पेयर ऐसे अटैक कर सकता है कि नहीं, बताओ। अरे कंजुगेटेड है लोन पेयर, हाँ एक सर, बॉन्ड प्लस कंजुगेटेड है, तो अटैक करेगा तो क्या बनेगा, लो R N ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और ये प्लस अब यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं। हाँ सर। यस सर। यस सर। और बताओ इस स्टेप में माइनस वाटर निकाले थे, ऊपर भी वाटर निकला था कहीं पे, यहाँ पे भी वाटर निकला था, देखो H+ लेके यहाँ पे वाटर निकला था ना, इट मीन आपके रिएक्शन में पानी है कि नहीं, यस सर। पानी है। और आपने क्या लिया है, RN2+, RN2+, यही है ना। अब आपने क्या लिया, वाटर। अब वाटर का ये ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, ये N2 बहुत आसान होता है बाहर निकलना, ये बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा कि नहीं। अरे N2 गैस होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, N2 बाहर निकल जाएगा, ROH बचे साथ में, क्या बन गया, N2 बाहर निकल गया गैस के फॉर्म में, अल्कोहल बन गया। Yes, sir. कोई दिक्कत, ठीक है सर जी। आगे बढ़ते हैं फिर, इधर आओ। हाँ कमलप्रीत बताइए, आप सर एक बार और रिपीट कर दो। कर देते हैं रिपीट। अरे यार पढ़ाई करो यार, इधर देखो। सर कैलाश ज्यादा ही दुख में है। चलो इधर देखो, नहीं अभी, अभी तो दुख वक्त तो आया नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ सर तब ना आएगा। ना ना सर, लाइफ में भी कुछ दुख नहीं है सच बताऊं तो। अभी कुछ दुख नहीं है, दुख आगे दुख आएगा आएगा, ये पेपर में अच्छे नंबर आए उसके, नहीं आए उसके बाद, सर। यस सर। अभी तो कुछ नहीं है। देखो मैग्नीशियम देखते हो, यस सर, मैकेनिज्म देखते हैं। पहले ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या लिया था, एमीन लिया था, साथ में HNO2 लिया था, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो पहला प्रोडक्ट बनता है RN2+, फिर थोड़ी देर बाद क्या बन जाता है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यही यहाँ पे भी दे रहा है, देखो प्राइमरी अमीन है, साथ में क्या लिया, NaNO2+ HCl लिया, क्या यस बन गया, सर। अल्कोहल बना। और हमने भी नाइट्रोजन गैस निकाला था ना, और HCl तो वैसे ही रह जाएगा, ये बोलो कोई दिक्कत, HCl यही वाला।
यस सर। अब यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं। देखो NaNO2 और HCl मिलके क्या बनेगा, यहाँ से Na प्लस करोगे, NO2 माइनस करोगे, इसे प्लस करोगे, इसे माइनस करोगे, ये माइनस आपस में जुड़ जाएगा, क्या बन गया HNO2। बोलो कोई दिक्कत। नो सर। अब क्या होगा, आपके सामने क्या है, एसिड था, अब ये एसिड है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर H प्लस पे अटैक करेगा, क्या बनेगा OH2 प्लस। ये जैसे ही OH2 प्लस बना, यहां से माइनस वाटर हो जाएगा, लो माइनस वाटर यहाँ पे लिख दिया गया है वाटर, और NO प्लस आपस में बाहर रह गया ना, NO प्लस। अरे बोलो, ये Yes, पार्ट sir. बना दिया। अब NO प्लस के सामने क्या है, एमीन है। अब एमीन लोन पेयर अटैक करेगा किस पे, नहीं अटैक मत कराओ, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तुम डायरेक्ट करा दो, प्रोडक्ट निकाल के कर दो। सीधा वाटर निकाल दो। अटैक भी कराओगे तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा। ऑक्सीजन बाहर निकला, बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ना। अब ये डबल बॉन्ड है और प्लस है, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस पे डोनेट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और प्लस ऊपर रह जाएगा, यही होगा। यस सर। अब क्या होगा, ये गुड लिविंग ग्रुप है, इस पे कोई भी अटैक करेगा ना तो ये बाहर निकल जाएगा, या कभी कभी खुद ही बाहर निकल जाएगा, थोड़ा सा हीट वोट माइनस देगा, लेके निकल जाएगा बाहर। हाँ हीट वोट देगा निकल जाएगा। बताओ ये N2 बाहर निकल गया, R प्लस बचा, यस सर। और R प्लस पे अगर पानी अटैक कर दे, अल्कोहल बच जाएगा, यस सर। ठीक है। रीअरेंजमेंट भी होगी इसमें, कार्बोकैटायन बनना है ना। हाँ कार्बोकेटाइन बनना है तो रीअरेंजमेंट हो जाएगी, जरूर होगी। यस सर, वो जरूरी कोई है। दिक्कत, अरे आया समझ में। Yes, sir. चलो अब Yes, आया sir. समझ में, तो आगे यही आपका, इसे बोलते हैं डाइजोनियम, ये जो है ना इसे डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, डाइजोनियम सॉल्ट बना, क्या बना, डाइजोनियम सॉल्ट। देखो ये अमीन है। अब तुम बताओ क्या यहाँ पे क्या बनेगा, तुम खुद सोच के बताओ। NaNO2 प्लस HCl क्या डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। यस सर। यस सर, N2Cl हो जाएगा। N2Cl बन जाएगा। N2 प्लस Cl माइनस। अरे एक्चुअली क्या बनता है, देखो क्या बनता होगा, हमने क्या बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, डाइजोनियम लो, N2 प्लस ही लिख दे रहे थे ना, जब प्लस है और यहाँ पे जब क्लोरीन माइनस है तो यहाँ पे जाके ये क्लोरीन यहाँ पे चिपक नहीं जाएगा, यस सर। तो वही क्लोरीन यहाँ पे जाके चिपक गया है, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। Yes, तो sir. अब देखो ये क्या कर रहा है, अब तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ पे अल्कोहल क्यों नहीं बनाया, नाइट्रोजन को बाहर निकाल लेता, अल्कोहल बना देता। पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, इफ टेम्परेचर ऑफ डाइजोनियम साल्ट इज अलाउड टू राइज अप टू, मतलब 283 केल्विन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हुआ क्या, 283 केल्विन, नो सर। 280 बहुत टेम्परेचर नहीं है यार, 0 को डिग्री सेल्सियस मतलब था 273 केल्विन, तो कह रहा है कि टेम्परेचर कितना बढ़ा दो, 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओ, तो ये जो सॉल्ट बनाए थे ना ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो ऊपर कर रहे थे। वार्म वाटर वाला केस आ जाएगा ना, फिनॉल की फॉर्मेशन में पढ़ा था पिछले चैप्टर में। चलो हो गया, अरे बोलो समझ में आया। यस सर। चलो ये हो गया, अब आगे देखते हैं। क्या ये बताओ डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, चलो ऊपर देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट में क्या हो रहा था, ऊपर देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट में क्या हो रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था तब ना ये गोला बना रहे थे, यस सर। Yes, sir. अगर हाइड्रोजन नहीं रहे तो गोला बनेगा, No, sir. नहीं सर। जब गोला नहीं बनेगा तो क्या डाइजोनियम बनेगा। नो No, सर। sir. No, इट sir. मींस प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन होना कंपलसरी है डाइजोनियम बनाने के लिए। यस सर। बिल्कुल सर। तो ये याद कर लो, लिख लो कहीं, 1 डिग्री अमीन रहेगा तभी डाइजोनियम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। डाइजोनियम कब बनेगा, जब 1 डिग्री अमीन हो, 2 डिग्री 3 डिग्री में नहीं होगा, क्योंकि देख ही रहे हो गोला बनेगा तब जब हाइड्रोजन हो। अब यहाँ पे जो सामने है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है क्या, 2, अगर देखो 2 हाइड्रोजन रहता आराम से तुम्हारा इसके साथ गोला बना लेते,
और डाइजोनियम बन जाता। लेकिन 2 हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं तो क्या गोला बनेगा? नहीं, गोला नहीं है तो क्या ये डाइजोनियम बनेगा? नहीं बनेगा। अब नहीं। डाइजोनियम नहीं बनेगा तो इस केस में होगा क्या? इस केस में होगा क्या? आपका क्या बन रहा था? N डबल बॉन्ड O प्लस बन रहा था ना, और यही बन रहा था ना। क्या होगा? डाइजोनियम नाइट्रोजन की जगह नाइट्रोसोनियम लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर ग्रुप हो अटैक जाएगा। करेगा और यहीं पे स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन। और डिटेल मैकेनिज्म खैर यही था, वो तो हम अपना शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं गोला बना के। ये लोन पेयर अटैक करेगा, NO यहाँ पे जुड़ेगा, NO यहाँ पे जुड़ जाएगा और बस रिएक्शन स्टॉप। समझ में आया? यहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अगर कब? जब 2 डिग्री एमीन ले लो तो। अगर 3 डिग्री एमीन ले लेंगे तब क्या होगा? अब रिएक्शन ही नहीं होगा ना। रिएक्शन तो सर होगा। रिएक्शन होगी लेकिन सॉल्ट के फॉर्म में रहता है फिर। तुम सोच के बताओ। चलो यहाँ पे 3 डिग्री वाला भी ले लेते हैं, ये लो, देखते हैं किसका दिमाग उतना चलता है। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? और मैं बोल दे रहा हूँ रिएक्शन होगा। सर यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ना वो हाँ, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। वो नाइट्रोसोनियम आयन पे अटैक करके साथ में रह जाएगा। ऐसे तो प्लस माइनस वाले फॉर्म में रहेगा। अच्छा पहले तुम्हारा ये बताओ, NaNO2 प्लस HCl दोनों मिलके क्या बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड। ठीक है। सबसे पहले बनाता है HNO2 हम्म। और फिर थोड़ी देर बाद क्या बन जाता है? ये कन्वर्ट होता है NO, NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन। यही बनता है ना। यस सर। Yes, अब sir. ये NO प्लस कहाँ जाएगा? कैलाश से कहना है कि सर इसको इस पे अटैक करा दो, हो गया प्रोडक्ट बन गया। ये प्लस माइनस के फॉर्म में रहेंगे मतलब। प्लस माइनस के फॉर्म में ऐसे कर दो, कैलाश के करना है। R पे attack किसी का कुछ करेगा। और ये हो? मुस्लिम तुम्हारा भी यही है क्या? सर फिर तो नाइट्रोजन के बॉन्ड हो जाएगा ना 5। नाइट्रोजन नहीं 5 नहीं, नाइट्रोजन पे 4 हो। ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन प्लस में कर दो नाइट्रोजन को। सर 4 तो बन ही सकता है, 5 कहाँ बन रहे हैं? हाँ 4 तो बन सकता है। कर दो सर, जब भाई कह रहे तो कर दो। अच्छा भाई कह रहे हैं युग यही होगा क्या? आंसर लॉक कर दो। युग यही होगा। हाँ सर युग से पूछ। हाँ देखो अप्रूवल मिल गया सर सबका। नहीं ये नहीं होगा। ये तो देखो सर मेरे साथ सब गलत थे। सर आर पे लगेगा क्या? नहीं देखो, सुनो सुनो क्या होगा। अगर तुम ये अटैक कराओगे ना तो तुम जब ये अटैक कराओगे तो प्रोडक्ट तुम्हारे हिसाब से ये बनना चाहिए। देखो तुम खुद सोचना, क्या ये स्टेबल तुम्हें लग रहा है क्या? उतना N R है और यहाँ पे NO कर दो। अब चूंकि NO आ गया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देखो एक N पे मतलब एक तो बड़े बड़े ग्रुप जुड़ गए, एक तो स्टेबल तो फिनाइल, नहीं है ये। एक तो फिनाइल ग्रुप बड़ा है, एक NO आ गया, फिर 2 ठो R है स्टेबल। तो प्लस ये स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे तो क्राउडिंग है। लोन पेयर बाहर देने के लिए उतना अवेलेबल है क्या? नो सर। तुम्हें नहीं लग रहा क्राउडिंग बहुत ज्यादा भीड़ है? तो बेसिक नेचर बहुत कम हो जाएगा इसका फिर। ये अटैक कर नहीं पाएगा। यस सर। सर आर पे इसका लगा दो सर फिर। इसका देखो, नाइट्रेशन भी नहीं होगा। नहीं नाइट्रेशन नहीं होगा। इधर के देखो, ये लोन पेयर बाहर डोनेट करने के बजाय अगर अंदर डोनेट करना चाहे तो थोड़ा हाँ आसान सर, है। यहाँ पर तो वो आ जाएगा फिर चार्ज। अपने ही सिस्टम में थोड़ा आसान है। और जब अंदर डोनेट होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ Yes, sir. माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। अगर हर जगह जगह पे आपको माइनस दिख रहा है तो ये माइनस क्या इस प्लस पे अटैक करना नहीं चाहेगा? ये यस सर। तो माइनस में वहां अटैक करेगा तो NO वहां जोड़ दो। लोग जोड़ दिए। देखो ये ज्यादा तुम्हें नहीं लग रहा है कि ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है? कोई प्लस का चक्कर भी नहीं है। देखो यहाँ पे प्लस भी तुम ला रहे थे, ये न्यूट्रल है। यस सर। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्थो पे क्यों नहीं जोड़े? भाई भीड़ वाला काम है। भाई भीड़ था ना तो ऑर्थो पे नहीं जोड़े, पारा पे जोड़ दिए। अरे आया समझ में? यस सर। सर ये sir. क्लास में भी कराई थी क्या? हाँ कराई थी क्लास में, सर लेकिन क्लास में थोड़ा टाइम कम रहता है ना, तो वहां पे थोड़ा जल्दी जल्दी चलता है मामला। यहाँ पे टाइम बहुत है, आराम से स्टूडेंट। ठीक है सर। देखो ये हो रहा है। NO कहाँ जुड़ गया? पैरा पे। अरे समझ में आया पैरा पे क्यों जुड़ा?
उधर नहीं जाएगा भाई, उधर बीर वर्ड का बहुत चक्कर है, प्लस प्रोडक्ट में भी प्लस प्लस आ जा रहा था, इससे अच्छा है कि न्यूट्रल प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो Yes, प्रोडक्ट sir. बना पारा पे नाइट्रोसो NN डाई अल्काइल एनिलीन। सर अगर पहले से पैरा पर है तो ऑर्थो पे लगेगा फिर? अगर हाँ पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा तो ऑर्थो पे लगाना, लेकिन ऑर्थो पे वही है, भीड़ है, थोड़ा दिक्कत है। हाँ, तो फिर वो स्टेबल नहीं होगा ज्यादा उतना। हाँ बन थोड़ा जाएगा दिक्कत मुझे। होगा तो वही ऑर्थो पे करोगे अगर मान लो जगह नहीं है तो। हाँ, तो बन तो जाएगा ही, लेकिन ज्यादा हाँ स्टेबल। सर बन तो सकता है ना। हाँ, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा, मतलब वो माइनर प्रोडक्ट बन रहा है इस केस में। हाँ सर वो तो माइनर ही होगा। चलो आगे बढ़े। अरे आया समझ में युग? चलो आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, अब देखो हमने क्या देखा, हमने बेंजीन डाइजोनियम बनाया। अब देखो डाइजोनियम किसके केस में बना था, प्राइमरी एमीन। देखो यहाँ पे डाइजोनियम बन रहा था, लेकिन वही अगर सेकेंडरी एमीन रहता, डाइजोनियम बन रहा है क्या? नो सर। टर्शियरी में क्या डाइजोनियम बन रहा है क्या? नहीं। नो सर। डाइजोनियम कब बनेगा, जब आपका क्या लो, प्राइमरी एमीन। ये प्राइमरी एमीन है। अब प्राइमरी एमीन का रिएक्शन किसके साथ करना था, HNO2 के साथ में, तो आपका क्या बनना था, डाइजोनियम सोल्ट N2 प्लस Cl माइनस, ये बनना था। ये बनाने से बेनिफिट क्या है भाई, ये बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है, ये बहुत इजीली बाहर निकल जाता है। अब देखो, अब यहाँ से जो प्रोडक्ट तुम्हारा मन है वो बना सकते हो। अगर तुम्हारा क्लोरीन जोड़ना है क्लोरीन लेके आओ, ब्रोमीन जोड़ना है ब्रोमीन लेके आओ, आयोडीन जोड़ना है आयोडीन लेके आओ, अल्कोहल जोड़ना है OH जोड़ना है OH लेके आओ, बेंजीन, मतलब कुछ भी बना सकते हो यहाँ से। साइक्लिक जो तुम्हारा बेंजीन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड चाहोगे वो बन सकता है। ठीक है, तो ये डाइजोनियम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लो यहाँ पे रहा, कितने सारे रिएक्शन देखो, मेन तुम्हारा सेंटर कौन था, डाइजोनियम सोल्ट। देखो भाई ये डाइजोनियम सॉल्ट था। अब यहां से देखो कितने सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर तुम क्या बताना है, एक बार और क्या बताना है ये बताओ। अभी तो कुछ सर बताया वो नहीं। जो मेरा गलत था ना वो वाला, वो अरे एक्चुअली एनो नेटवर्क पैरा पे की। जोड़ेगा ना, ये तो बता दिया ना, पैरा पे अरे सर ये नहीं, तो हाँ हाँ यही वाला, बट आपने वो पूरा समझाया था ना, टर्शरी वाला। अरे यही तो समझाया था ना, ये N है, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, R है। अब यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये कैसा ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो डोनेटिंग ग्रुप होता है वो कैसा होता है, ऑर्थो या पारा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो में भीड़ बहुत ज्यादा है इसलिए पारा पे जुड़ेगा। पारा पे कौन जुड़ेगा, NO प्लस तुम लाओगे, ये पारा पे आपका जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट पारा पे जोड़ दो NO, बाकी जो ऊपर एज इट इज था। ठीक है, यही था। अरे आया समझ में? ओके। चलो अब ये यहां से देखो बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो डाइजेनियम से। सबसे तुम्हारा पहले क्या बनाते हैं, चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। अगर H3PO2 और वाटर लोगे, बेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा, बेंजीन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पहला रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाने का ये तरीका है, समझ में आया? डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाने का तरीका क्या है कि तुम H3PO2 डाल दो, और डाइजोनियम नहीं, ये तुम्हारा किससे, एनिलीन से भी तुम बना सकते हो। अरे एनिलीन से कैसे बनाओगे ये बेंजीन, बताओ। और क्वेश्चन आ गया, एनिलीन से बेंजीन बनाना है, कैसे बनाओगे? हॉट वाटर। क्या एनालिन से बना, उसको पहले डाइजोनियम बना दो, फिर सेम स्टेप कर दो, उससे बन जाएगा। एनिलीन से क्या करना है, डाइजोनियम बना दो। और एनिलीन डाइजोनियम का सेम सेम स्टेप, बस हो ये गया। वाला, ये इसी को एनिलीन बोलते हैं ना। नाइट्रोबेंजीन से भी बन जाएगा वो तो। हाँ NO2 से ही बन सकता है। सर जिंक डस्ट से भी तो बन जाएगा। जिंक डस्ट से भी नहीं। तो वो अलग अलग कहानी होता है, रुक सर जाओ। 1000 रिएक्शन है। अरे बहुत 1000 रिएक्शन है। देखो ये क्या है, तुम्हारा एनिलीन है, एनिलीन से तुम डाइजोनियम बना लोगे, और डाइजोनियम से
बेंजीन नहीं बन जाएगा? यस सर, बिल्कुल। यस सर। अब तुम क्या कर सकते हो, इसमें इथेनॉल भी डालोगे तो बेंजीन ही बनेगा। यस सर। मतलब दो रिएक्शन ऐसे पड़े हैं जिसमें बेंजीन बन सकता है, या तो H3PO2 ले लो या फिर इथेनॉल ले लो, क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। इसमें भी बेंजीन और इसमें भी बेंजीन। समझ में आया? यस सर। अब आता है सैंडवियर रिएक्शन। क्या आता है? सैंडवियर रिएक्शन। अब सैंडवियर रिएक्शन में क्या लेते हैं? कॉपर के साथ क्लोरीन लेते हैं, क्योंकि कॉपर के साथ क्या लिया हो? क्लोरीन, तो क्या जुड़ेगा? क्लोरीन। कॉपर के साथ क्या लोगे? ब्रोमीन, क्या जुड़ेगा? ब्रोमीन। Cl लोगे, क्या जुड़ेगा? Cl। मतलब कॉपर के साथ जो रहता है वही जुड़ता है, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है? अच्छा क्या बताओ, ये देख यहाँ पे HBr बनाता, क्या जुड़ता? ब्रोमीन या क्लोरीन? क्लोरीन ही जुड़ता है कॉपर के साथ। क्लोरीन। कॉपर के साथ रहता है वही जुड़ता है, ठीक है? अरे ये HCl HBr कौन है? वही जो डाइजोनियम बनाने के दौरान हम नहीं ले रहे थे HNO2 और प्लस क्या हमने क्या लेते थे? NaNO2 प्लस HCl ले रहे थे। यस सर। NaNO2 प्लस HCl ले रहे थे, तो NaNO2 प्लस HBr ले लो, तो ये वही है HCl HBr, ठीक है? तो जो कॉपर वाला रहता है ना वही जाके जुड़ता है, कॉपर वाला ही जुड़ता है, ठीक है? कॉपर के साथ जुड़ रहता है। तो ये तीनों रिएक्शन क्या हो गया? सैंडमियर रिएक्शन। अब बताओ, क्या सैंडमियर रिएक्शन से तुम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो क्या? नो सर। आयोडोबेंजीन? नो सर। क्यों? कॉपर के साथ आयोडीन ले लो, फ्लोरीन ले लो। सर नहीं बना सकते तो नहीं बना सकते। यस। अगर ये देखो, ये ध्यान रखना, सैंडमियर से बस क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनता है। सैंडमियर रिएक्शन से क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनता है, बाकी फ्लोरो और आयोडो नहीं बनेगा। फ्लोरो और आयोडो नहीं बनेगा। कौन बनेगा? क्लोरो और ब्रोमो। फ्लोरो के साथ क्या केस हो जाता है भाई? फ्लोरो तुम्हारा कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव फास्ट हो जाएगा, आयोडो के साथ कुछ ज्यादा ही स्लो हो जाएगा। स्लो बहुत होता है ना आयोडो। आयोडीन फ्लोरो बहुत बहुत स्लो ज्यादा होता है, फास्ट। तो वो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। फ्लोरीन कुछ ज्यादा ही फास्ट हो जाएगा, इतना फास्ट हो जाएगा कि पता चला तुम प्रोडक्ट बनाने चले, तुम्हारा ही प्रोडक्ट बन गया, बिगर बिगर फूड फास्ट रहे कर गया। हाँ, हैं बेकर यार। होकर फूट गया। तो फ्लोरो और आयोडो कैसे बनाओगे? फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन कैसे बनाओगे? सैंडमियर का यूज नहीं करेंगे, कुछ और यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? देखो, अगर अब आसान है, KI ले लो, कुछ नहीं करना है, कोई कॉपर नहीं लेना है, बस पोटेशियम आयोडाइड ले लो, आयोडीन जुड़ गया, ठीक है? यस सर। और फ्लोरीन के साथ के लिए क्या कर लो? HbF4 ले लो, यानी कि फ्लोरोबोरिक एसिड ले लो। फ्लोरोबोरिक एसिड ले लो और फिर हीट कर दो, तुम्हारा फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फ्लोरोबोरिक एसिड ले लो और हीट कर दो, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है? यस सर। अब आता है यहाँ पे, चलो भाई हेलोजन ग्रुप तो जोड़ दिया हमने सारा, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन सब जोड़ दिया। अब अल्कोहल OH ग्रुप जोड़ना है, यानी कि फिनॉल बनाना है। कुछ नहीं, हाइड्रोलाइसिस कर दो। N2 बार देखो, N2 जो है ये जुड़ा ही हुआ है बाहर निकलने के लिए, मतलब बेंजीन में N2 प्लस जुड़ा ही हुआ है बाहर निकलने के लिए, इसका साथ छोड़ने के लिए। ऐसे ही है, टाइम पास के लिए इसके साथ बॉन्डिंग बनाया है। जो आएगा उसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा और ये खुद N2 बाहर चला जाएगा। मतलब वाटर लिया है तो OH जुड़ गया और N2 खुद बाहर चला गया। देखो OH जुड़ गया, ठीक है? चलो अब बताओ, यहाँ पे NaNO2 डाल दोगे तो NO2 जुड़ जाएगा, तो जो लेके आ रहा है वही जुड़ रहा है। यस सर। NO2 लागो तो देखो, तो जहां से रिएक्शन स्टार्ट किए थे वहीं पहुंच गए भाई। नाइट्रोबेंजीन से तुम क्या बना रहे थे? एनिलीन। एनिलीन से क्या बनाए थे? डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम। डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बना थे? नाइट्रोबेंजीन। अब प्रारंभ अंत जहां से सेम। स्टार्ट किए थे वहीं पे आ गए, ठीक है? यस सर। चलो, यस सर। अब इतना सारा रिएक्शन हो गया, अब एक बन गया गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन, सर गेटर मैन है वो, वैसे आप गटर गटर बोलते हो ऐसा। मैं यही बोलूंगा गटरमैन, ठीक है? गटरमैन यस सर। ज्यादा बोल। सर जो आप बोलो वही सही। नहीं, वैसे सही तुम बोल रहे हो, गटरमैन ही है। नहीं सर, गटर मैन बढ़िया लगता है सुनना। हाँ, तो आओ गटरमैन देखते हैं। गटरमैन गटर में भेजते हैं इसको। यहाँ पे क्या करना है? बस कॉपर ले लोगे। सैंडवियर में देखो, कॉपर के साथ क्या ले रहे थे? Cu2Cl2, Cu2Br2, CuCN।
यहाँ पे गटरमैन में क्या करना है, केवल कॉपर ही लेना है और साथ में एसिड लेना है, कॉपर के साथ में एसिड लेना है। तो यहाँ पे जानते हो एसिड वाला पार्ट अटैक करेगा, क्योंकि कॉपर में तो कुछ है नहीं, ये क्लोरीन अटैक करेगा। लो क्लोरीन अटैक किया, क्लोरीन तो क्लोरीन जुड़ गया। और डाइजोनियम में क्लोरीन अटैक करेगा तो क्लोरीन ही जुड़ेगा ना। सर अरे आया समझ में? यस सर आ गया। चलो आ गया तो अब जैसे आगे बढ़ा जाए। यस याद सर रखना गैटरमैन में क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ता है, लेकिन वहां पे और उस सैंडवियर में क्या अंतर है, सैंडवियर में कॉपर क्या लेते हैं, कॉपर के साथ क्लोरीन ब्रोमीन ये वाले कंपाउंड लेते हैं। यस सर, तो यहाँ पे प्लस केवल वन स्टेट में होता है, इसमें जीरो होता है, ये भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है, यस यहाँ पे जीरो होता है, वहां पे वहाँ +1, प्लस वन, यहाँ जीरो। वहां +1 था। ठीक है आगे बढ़ा जाए। यस सर बिल्कुल। तो देख लो भाई इतना सारा रिएक्शन इसमें कवर हो गया, और ये स्लाइड तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन देखना, तुम्हारे बोर्ड में एक क्वेश्चन इससे रहेगा, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर वाला जो होता है ना उसमें रहेगा, या फिर जेई नीट में भी मिल सकता है तुम्हारा। जैसे ये पूरा बनाने वाला क्या आसान तो है यार, एक एक को मैंने डिटेल में बता दिया। है, एक बार दोबारा बताना। क्या बताना है? मैं दूसरा वाला कौन वाला कैलस बोल रहा है बताने के लिए? विहान सर भैया बोल रहे हैं कि दोबारा बता दीजिए सब कुछ, सब कुछ? या अरे फिल्म रिकॉर्डिंग दोबारा चला यार दो सर। सब कुछ नहीं नहीं सब कुछ चलो छोड़ो, मैंने देख लिया, बस हल्का सा लास्ट का हो गया तो रह गया तो नेट लास्ट वाला ये वाला एक बता सकता हूँ, सब तो नहीं बता सकता। नेट चले गया था सर मेरा लास्ट वाले स्टेप। लास्ट वाले में देखो सर इसे पढ़ना है गटरमैन। हाँ गैटरमैन, मेजर गटरमैन। वाला फ्लोरीन रहेगा ना, तो क्या कौन वाला चाहिए, फ्लोरीन वाला? सर छोड़ो, मैं देख लूंगा अपने आप ही कर लूंगा, छोड़ो। ठीक है। नहीं तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा यार, कोई बता दो यार कौन सा बोल रहा है बताने सर के मैं लिए। कह रहा हूँ छोड़ो छोड़ो, मैं कर लूंगा अपने आप, कर ठीक लूंगा है मैं। चलो चलो तो चलो। सर दिल तोड़ दिया मैंने उसका, मजे ले लेते जब देख। अरे नहीं नहीं मजे मत लो यार, पढ़ाई करो। सर हम थोड़ी लेते हैं। चलो इधर देखो, इसका आंसर बताओ। थर्ड आएगा थर्ड। थर्ड थर्ड है आएगा। ना, स्टार्टिंग वाला फर्स्ट पे यही से स्टार्ट किए थे, याद करो S3। अरे एक बार यार रिकॉर्डिंग देख लेना, बहुत डिटेल में बताए हैं, इतना डिटेल में तुम्हारा वो 40 मिनट वाले क्लास में नहीं बताया गया था। अरे सर मैं पूरा नहीं कह रहा था, छोड़ो अब मैं कर लूंगा अपने आप, छोड़ो। ठीक है मैं तो छोड़ ही दिया, कहाँ जा रहा हूँ मैं पीछे। इधर आओ, H3PO2 और वाटर क्या होगा भाई, H3PO2 प्लस वाटर क्या होगा? बेंजीन बचेगा बस। बस बेंजीन बनेगा, ये N2 बाहर चला जाता है, बेंजीन बचेगा। ठीक है। यस अरे सर। स्टार्टिंग नहीं था, ये फर्स्ट वाला है यही। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, डाइजोनियम सॉल्ट वाला। अब देखो तो डाइजोनियम सॉल्ट जो था नाइट्रोजन था, इसका कोई वैल्यू नहीं था, ये बहुत इजीली बाहर जो आ रहा था थप्पड़ मार के इसको बाहर निकाल दे रहा था। क्लोरीन आ रहा था क्लोरीन बाहर कर दिया था, फ्लोरीन आ रहा था फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो आ रहा था वो बाहर कर दिया, इसका इज्जत ही नहीं। नहीं सर आप इज्जत वाली बात कह रहे हो, लेकिन बाद में जाके स्टेबल भी तो हो रहा है, वो N2 बन रहा है सर, सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है लेकिन अब हम चाह रहे कि नहीं यार, ये मेरे ये आया कि मेरे शरण में या किसी के तुम्हारे शरण में गया क्या कि भाई कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो कि मैं सेफ रहूं, मैं बाहर नहीं निकालना चाहता हूँ बेंजीन से, जो आ रहा है मुझे निकाल दे के फेंक दे रहा है बाहर। तो आओ अब इसको बचाते हैं, इसका कंजर्वेशन करते हैं। कैसे किया जाए कंजर्वेशन इसको बताओ? यस मुस्लिम सही सर बोल रहा है। कपलिंग रिएक्शन करा दो फिनाइल और कपलिंग एनालाइन। करा दो, यस देखो ये डाइजोनियम था, इसका कपलिंग करा दो किसके साथ, फिनॉल के साथ करा दो यार। हाँ, मतलब फिनॉल। अब फिनॉल में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ कि नहीं, फिनॉल में यहाँ पे हाइड्रोजन होता है ना, पैरा पे क्या है हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन को क्या दिख रहा है, क्लोरीन। अरे ये सॉल्ट बना था, यहाँ पे क्लोरीन है ना, गोला घेरो प्रोडक्ट बनाओ। अब ये नहीं टूटेगा भाई, अब ये मजबूत हो गया, समझ में आ रहा है? जो डाइजोनियम सॉल्ट था अगर वो फिनॉल के साथ रिएक्शन किया देखो, ये अब ये नहीं टूटेगा। अब जो मन में आएगा वो थप्पड़ मारेगा, ये बाहर नहीं निकलने वाला। समझ में आया? यस सर। सिमिलरली एक और यहाँ पे देख लो, एनिलीन, एक और एनिलीन ले लो, देखो हाइड्रोजन है, अब ये बाहर नहीं निकलने वाला। बोलो
अरे हो गया ना कंजर, सेफ हो गया ना ये। यस सर। तो इसे बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। आपस में क्या हुआ, कपल बना लिए। तो कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब कैसे कपलिंग किया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एरोमेटिक कंपाउंड से, जैसे कि ऐसा बेंजीन जिसमें OH जुड़ा रहे, NH2 जुड़ा रहे, NHR जुड़ा रहे, NR2 जुड़ा रहे, ये सब जुड़े रहेंगे, कपलिंग करेगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा। समझ में आया? अरे कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, समझ में आ गया? बोल, हाँ बोलो। यस सर, बिल्कुल सर। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ भी वही चीज है यार, कोई जो भी ऊपर किया था वही वाला तो है यार, दोबारा से दे रखा है, यही होगा ना? यस सर, सेम रिएक्शन दे रखी। नाम बदल दे रखा है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजेबल। ठीक है, कलर भी इंपॉर्टेंट होते हैं सर इनके, इन दोनों के। रिटेंशन ऑफ डाइजेबल। चलो, और ये ध्यान रखना, देखो एसिड के, ये देखो OH के केस में पीएच ज्यादा है, OH के केस में पीएच ज्यादा है, और बेस NH2 के केस में पीएच कम है। बताओ ऐसा क्यों? बताओ भाई, जब OH था तो ये रिएक्शन कराने के लिए तुम ज्यादा पीएच रखे हो। सर ये सर बेस एसिड के साथ बेसिक मीडियम ले रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस है। ये एक तरह से एसिड है। एसिड बेस करवा अब रहे हैं। एसिड किस में रिएक्शन कराएगा भाई? बेस में ही कराएगा ना। यस सर। अगर एसिड को एसिड दोगे तो वो तो स्टेबल हो जाएगा, वो तो रिएक्शन होगा ही नहीं। अरे पीएच 10 से ज्यादा मतलब बेस हुआ ना, और पीएच 5-6 मतलब क्या हुआ बताओ, एसिड या बेस? अरे 5-6 पीएच का मतलब क्या हुआ? बेसिक मीडियम, वो एसिडिक मीडियम है। एसिडिक सर। और ये NH2 तुम्हें पता है बेस। अब बेस के साथ रिएक्शन करना है तो तुम्हें एसिडिक मीडियम दोगे ना, तब जाके रिएक्शन होगा ना। यस सर। ठीक है, यस सर। उल्टा चलता है, ध्यान रखना। ये पीएच भी। यस बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। अब है केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन्स, जिसमें अब हमें पढ़ना है हैलोजिनेशन ऑफ एनिलीन। देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई नो दिक्कत सर। यहाँ पर डाइजोनियम खत्म, डाइजोनियम की कहानी खत्म। सर ये तो आसान ही है, जो ये बची ये भी ये आसान बहुत है। आसान है। इनमें कुछ भी ले लो, ट्राई ब्रोमिनेशन ही होता है। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है तुम भूल जाओगे। देखो क्या ध्यान रखना है, जब एनिलीन है और इसका तुम रिएक्शन करा किसके साथ? Br2 के साथ, ब्रोमीन चारों तरफ जुड़ जाएगा। चारों तरफ मतलब कहाँ भाई? ये बताओ कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो की, मेटा की, पैरा? पहले एक ऐसा ग्रुप है डोनेटिंग या विड्रोइंग? डोनेटिंग है। डोनेटिंग। डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि ऑर्थो और पैरा। पैरा। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि जो भी जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो या पैरा पे जुड़ेगा। ये ब्रोमीन ला है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, जहां जहां जगह था वहां वहां ब्रोमीन जाके जुड़ गया, जहां जहां संभव था वहां वहां ब्रोमीन जुड़ गया। बोलो भाई कोई दिक्कत? नो सर, नो प्रॉब्लम। ये ब्रोमीन के साथ वाटर भी लोगे तो सेम ही रिएक्शन होगा। वाटर ले लो या CCl4 CH2 ये सब ले लो, सेम ही रिएक्शन होगा। ठीक है, यस सर। अभी तक तो आसान लग रहा है, अब टफ आएगा। पहले इसका आंसर बता दो। हाँ कमाल प्लीज बताओ। सेकंड आएगा। सेकंड आएगा। क्या नहीं, Second आएगा। आपने क्या बोला? कोई डाउट है क्या? सर जो पिछली वाली स्लाइड हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Br2 2 ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ 3 ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਗਏ? ज्यादा मोल है ना, एक्सेस लिखा नहीं है, मतलब Br2 थोड़ा ज्यादा है, एक्सेस में मान लो। ठीक है, अरे 1 मोल Br2 नहीं है, 1 से ज्यादा मोल है एक्सेस ਉਹ में। ਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। हाँ ये एक्सेस में है, ये आपको लिखा हुआ नहीं है, एक्सेस में है। ठीक है, हाँ सर ये तो एज्यूम करना पड़ता है। एज्यूम करना, हर जगह नहीं लिखा रहेगा, आपको हर जगह एज्यूम ही करना पड़ेगा। कुछ नहीं दिया है तो एज्यूम करना एक्सेस में ही है हाँ सर, हर जगह। चीजें कम नहीं पड़नी चाहिए ना। तुम सोचो ना, हाँ कम नहीं पड़नी चाहिए। तुम सोचो ना, एक बीकर में तुम रिएक्शन करा रहे हो तो तुम अब कोई काउंट करके थोड़े, तुम्हें ब्रोमीन 1 मुट्ठी ऐसे या फिर 2 चम्मच 10 चम्मच ब्रोमीन डाल दिया Br2 ऐसा करके, तो वो 1 मोल थोड़ी होगा, वो तुम उसका मोलर मास निकालो,
फिर वो तुम्हारा मास है, कैलकुलेट करके देखो कितना मोल निकल रहा है। तो जनरली हम अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो मानते हैं एक्सेस में बहुत है, कमी नहीं है भाई, चीजें की कमी नहीं है, ठीक है। ठीक है वो सर। तभी हम ये उस पे कंसीडर करते हैं मोल पे जब उसके आगे लिखा रहता है। जैसे पिछले क्लास में हमने रिएक्शन देखा था हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, उसमें लिखा हुआ था प्रॉपर कि Br2 1 मोल ऐसा करके लिखा हुआ था, NaOH 4 मोल, याद है? यस सर, यस सर। वाटर 2, NaBr 2। लिखा रहेगा तब वो उसको हम कंसीडर करेंगे, नहीं तो हम मानेंगे बहुत है, बहुत है, कमी नहीं है भाई। तो बताओ ये क्या होगा इसका आंसर? सेकंड। हाँ 246 ट्राइब्रोमोनिन, B4 जहां बार। जहां था वहां जुड़ जाता। अब बेस तुम्हारा यहाँ क्या लिए थे? यहाँ पे Br2 लिए थे और साथ में कोई सॉल्वेंट लिए थे CCl4। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीटमेंट करोगे क्या होगा? थर्ड आएगा। थर्ड आएगा, सेम ही है यार, 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। आसान सा क्वेश्चन, बट एग्जाम में यही क्वेश्चन टफ हो जाता है क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता है। Br2 CCl4 तीनों जगह ब्रोमीन जुड़ा, Br2 वाटर तीनों जगह ब्रोमीन जुड़ा, ठीक है। वही जो ऊपर क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन है। आगे बढ़े? यस सर। बिल्कुल सर, आगे चलो बढ़ो। आगे बढ़े। अब आता है यहाँ पे नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। इंपॉर्टेंट कैसे हो गया भाई? देखो पहले नाइट्रेशन देखते हैं। क्या लिया है? HNO3 और H2SO4। हमने क्या लिया? HNO3 और H2SO4। अब जब हम HNO3 और H2SO4 लेंगे क्या बनना चाहिए? NO+ बनेगा। NO+ नहीं बनेगा। NO+ तो डाइजोनियम वाले केस में बनना था। हाँ है यस सर। वो तो HNO2 केस में बनना था भाई। ये HNO3 प्लस H2SO4 लिए हो, NO+ नहीं बनेगा। देखो क्या है? नहीं सर, HNO3 सही कह रहे हैं। HNO3 HNO3 हो गया, यही है ना। और साथ में आपने क्या लिख रखा है? H+ कहां से आया होगा? एसिड था ना H2SO4। बताओ कि पहले स्टेप में क्या होगा? तुम खुद अब इतना पढ़ाने के बाद तुम्हें पता होना चाहिए पहले स्टेप में क्या होगा। सर वाटर निकलेगा। पानी निकलेगा। कैसे? ऑक्सीजन ये H+ पे अटैक करेगा, ये तुम्हारा क्या होगा? NOH2 OH2 प्लस डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। अब क्या होगा अगले स्टेप में? ये पानी निकल जाएगा बाहर, NO2+ बन जाएगा। नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा। अब क्या बना? N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे प्लस, यस यानी कि सर। इसको हम अच्छे से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना। क्या बन गया? NO2+, NO2+। ये बना ना NO2+। यस सर। यस। अब ये बन गया NO2+ और इसके सामने क्या है? एनिलीन है। चलो भाई, एनिलीन है और आपके सामने क्या आ गया? NO2+। अब ये NO2+ कहाँ जुड़ेगा? हिंट के लिए ये लोन पेयर तुम बता दो, ये कैसा ग्रुप है? डोनेटिंग या विड्रॉइंग? ये प्लस है, मैं डोनेटिंग है तो ऑर्थो पैरा जाएगा, पैरा की प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो ये पैरा का इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ेगा। डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि कहाँ कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा। पैरा। मेटा पे भी जाएगा वैसे। ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा। चलो तुम ये बताओ, ऑर्थो पे कितना % जुड़ेगा, मेटा पे कितना % प्रोडक्ट बनेगा और पैरा पे कितना जुड़ेगा? कितना %? पैरा ऑर्थो पे पे 51 2% होता है सर, और पैरा पे होता है 51%, मेटा पे और होता है 47। मेटा पे तुम 47 बोल रहे हो? यस ये सर। बोल रहे हो? यस ऑर्थो पे सर। कितना? ऑर्थो पे 2 होता है। ऑर्थो पे 2%, 47 तो यानी कि इस पे 51, ये बोलना चाह रहे 51 हो? होता है। यस सर। क्यों भाई? ये यस सर। पैरा पे 51, मेटा पे 47 क्यों कर दिया और ऑर्थो पे 2 क्यों? तुम खुद बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पे जुड़ना चाहिए था। सर एसिड ले रखा है ना, एसिडिक मीडियम में जो एनालाइन होता है वो एनिलीनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट आपने करता क्या है, जो ले कि रखा है? -m होता है। एसिड। आपने ले रखा है एसिड। जो तुम डोनेटिंग चिल्ला रहे हो ना कि डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग नहीं है। एसिड ने मामला गड़बड़ कर दिया, ये विड्रॉइंग ग्रुप के कैटेगरी में चला गया एसिड की वजह से। देखो कैसे कैसे विड्रॉइंग हो गया भाई। ये H2SO4 यानी कि यहाँ पे क्या है? H+, और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर किस पे अटैक करेगा? इस H+ पे, और क्या बन जाएगा? NH
3+ बना कि नहीं? यस सर। अब ये NH3+ बन गया, अब बताओ कैसा ग्रुप है? डोनेटिंग या विड्रोइंग? माइनस है ना? विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप बन गया। ये आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रोइंग ग्रुप बन गया। समझ में आया? यस सर, मेटा डायरेक्टिंग है। अब ये बन Yes, गया sir. आपका इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। ठीक है, ये क्या बना? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, यानी कि कहाँ पे जुड़ेगा? ऑर्थो पे कि मेटा पे कि पैरा पे? मेटा पे सर। इसके मेटा पे वजह सर। से मेटा पे जुड़ेगा। लेकिन क्या हो, ये एसिड अटैक करने से पहले ही NO2+ अटैक कर दे। अगर देखो रेस में यहाँ पे 2 है, अगर अमोनिया का नाइट्रोजन H+ पे अटैक कर दिया तब तो मेटा पे जुड़ेगा, बोलो, तब तो ये प्रोडक्ट बनेगा। यस सर। लेकिन एसिड को अटैक करने से पहले ही अगर NO2+ अटैक कर दे तो पैरा बन फिर जाएगा। आपका पैरा बन जाएगा। तो ये अटैक करेगा ना, तो ये पहले Yes, तो sir. जाएगा ऑर्थो पे। ऑर्थो पे इसको भीड़ लगेगा, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वहां तक पहुंचेगा उससे पहले एसिड अटैक कर देगा, यस सर। क्योंकि भीड़ है ना, वहां तक नहीं पहुंच पाया। उसके पहुंचने से पहले एसिड ने अटैक कर दिया, मामला खत्म। लेकिन पारा में भीड़ नहीं था, यहाँ पे पहुंच जाएगा। पहुंचा तो पैरा वाला प्रोडक्ट बन गया। और ऑर्गेनिक ऐसे ही चलता है। उस तरह सर ये हमें कैसे पता चला कि कहाँ रेस लग रहा है, कौन जीत रहा है? जैसे आपने बोला कि ऑर्थो पे पहुंचने से पहले एसिड वाले ने अटैक कर दिया, लेकिन पारा पे पहुंच गया। तो यही ऑर्गेनिक है, ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं ध्यान रखोगे तो फिर गया। यस सर, बहुत कंपटीशन होता है ऑर्गेनिक में। कंपटीशन तो बहुत होता है। यस सर। Yes. लाइफ है सर, नहीं, हाँ, ऑर्गेनिक तो पूरी लाइफ ही है, बहुत रिलेटेबल वो है। कंपटीशन हो रहा है। ये कहाँ जा रहा है? ये पहले सोच रहा था कि ऑर्थो पे पहुंचे, ऑर्थो पे जा रहा था, देख रहा है बहुत भीड़ है, वहां पहुंच नहीं पाया। उसके पहुंचने से पहले इसी ने अटैक कर दिया, मामला खत्म। ऑर्थो कितना 2% बना बेचारा। पारा पे अटैक किया, हो गया। भीड़ भाड़ नहीं था, हो गया, 51% बन गया। और ये सर टैरी क्या है? क्या? टैरी टैरी ऑक्सीड, इसको इग्नोर मारो यार, इसको इग्नोर मारो, ठीक है? अरे बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं सर। सर मेटा को माइनर बनाने का कोई तरीका नहीं है? मेटा अभी है, तरीका है, अभी आप बनाते हैं। मेटा माइनर भी बनेगा और ऑर्थो भी बनेगा। ऑर्थो का 2% से इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा तुम ही बताओ कैसे? सर मेटा पे कोई और ग्रुप लगा देंगे। एसाइलेशन पहले कर देंगे ना, उसके बाद करवाओगे तब पैरा बन जाता काम है। करेंगे ना, ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर रहे ही ना भाई। ये कौन था जो इस रिएक्शन को गड़बड़ करा था? ये लोन पेयर, ऐसा था ना। मतलब लोन पेयर जो था अच्छी मात्रा में था, जो H+ पे अटैक कर रहा था, यही था ना। लोन पेयर का क्वांटिटी ज्यादा था जो कि H+ पे अटैक कर रहा था। अब ये लोन पेयर का क्वांटिटी घटा दो, कहीं और बिजी कर दो इस लोन पेयर को। लोन पेयर को कहीं और बिजी कर दो, ना लोन पेयर रहेगा ना तुम्हारा मेटा प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि देखो, ये देखो इधर ये देखो, ये लोन पेयर, ये CH3CO देखो क्या है, RCO। अब देखो ये लोन पेयर इस पे अटैक करा दो, ये क्लोरीन बाहर के, कोई दिक्कत? पहले एसिड था ना, एसिड था तो H+ अटैक कर रहा था। यहाँ पे देखो पिरीडीन है, एसिड नहीं है, देख रहे हो? ये जुड़ जाएगा, बोलो भाई, ये जुड़ गया। Yes, sir. अब देखो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन भीड़ यहाँ पे भी हो गया। अब तो ये एसिड जो है अटैक नहीं कर पाएगा, भीड़ हो गया। जैसे पिछले केस में, अरे भीड़ की वजह से ही ना ऑर्थो पे नहीं पहुंच पा रहा था, अब भीड़ हो गया। अब ये अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये अभी भी, अब ये H+ लेगा नहीं, H+ लेगा नहीं तो क्या होगा? ये डोनेटिंग ग्रुप की तरह ही ट्रीट करेगा, बिहेव करेगा। ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ में आ रहा है? अब डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पे, नहीं तो पैरा पे। फिर से ऑर्थो भाई ये पे। ऑर्थो पे भीड़ है तो ऑर्थो पे माइनर प्रोडक्ट बनेगा और मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? पैरा पे। यहाँ पे एक और प्रोडक्ट कहाँ बन सकता है? ऑर्थो पे भी बन सकता है, जो कि लिखा हुआ नहीं है। NO2 NH, फिर से पैरा ही बना दिए, ऑर्थो पे जोड़। ये भी बन सकता है, लेकिन ये क्या बनेगा?
माइनर क्या बनेगा, मेटा पे तो बनेगा ही नहीं। अब मेटा पे क्यों बनेगा, मेटा पे नहीं बनेगा, ठीक है। अब फिर क्या करो, अगले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करा दो। हाइड्रोलाइसिस कैसे करा दोगे, प्रोडक्ट बन जाएगा ना, तो हाइड्रोलाइसिस करा दो। कैसे, HOH, इस बॉन्ड को ऐसे कट कर दो, हाइड्रोलाइसिस करा दिए, लो प्रोडक्ट। आया समझ में? मतलब सर ऑर्थो का भी मेजर नहीं बनेगा? क्या ऑर्थो तो माइनर ही बनेगा क्योंकि भीड़ है, और तो माइनर बनेगा ना, लेकिन ज्यादा हाँ बन जाएगा। अब 2% नहीं, 2% से ज्यादा है, 2% नहीं है। और अब मेटा नहीं है, मेटा रेस से बाहर हो गया। ऐसे कर दोगे ना तो मेटा रेस से बाहर हो गया, समझ में आया? मेटा जैसे Yes, sir. पिछले जो केस था ना, वहां पे क्या था, लगभग मेजर प्रोडक्ट था मेटा 47% और 47-51 में बहुत अंतर नहीं है, लगभग पास पास में है ना, 47-51। तो मेजर प्रोडक्ट लगभग बन चुका था वहां पे। हाँ कमलप्रीत बताओ। सर जो ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਚ 3 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਜਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਰ 2 ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ। मेजर माइनर इस केस में, इस एग्जांपल में, ऊपर वाले में नहीं बने थे वो। ऊपर वाले में, अरे परसेंटेज तुमको अगर थोड़ा बहुत मिस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना कि पारा और मेटा बनता है, ऑर्थो नहीं बनता है। ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ पारा क्यों बनेगा, पारा इसलिए बनेगा, देखो रिपीट कर दे रहा हूँ। ਸਰ 3 ਬਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। क्या कहने का मतलब 3 प्रोडक्ट बनेंगे ना डिफरेंट कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन पे नहीं, नहीं परसेंटेज। मतलब परसेंटेज वो हाँ 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे परसेंटेज थे। में 3 ये बनेंगे। आपका मेजर प्रोडक्ट था पैरा वाला, ये माइनर प्रोडक्ट था, और ये ना के बराबर, इसको इग्नोर ही करके चलो, ऑर्थो 3 प्रोडक्ट बना था, ठीक है। ये रिपीट करना है क्या, ये 3 क्यों बन रहा है? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਵਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਮੇਜਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। मतलब एक तो मेजर बनेगा, एक सेकेंड मैं पूरा ही रिपीट कर देता हूँ। देखो ये क्या था, NH2, ठीक है। आपने NH2 के सामने क्या दे दिया, H+, क्योंकि H2SO4 ले रहे हो ना। अब ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस H+ पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, NH3+। अब NH3+ कैसा ग्रुप होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब विड्रॉइंग ग्रुप के सामने NO2+ जब भी आएगा, NO2+ था ना आपके पास, ये जब भी आएगा तो कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे, यानी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH3+ और NO2 यहाँ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, अभी प्लस तो जब मन तब जुड़ता है, जब मन तब बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर में ये H+ भी साथ इसका छोड़ देगा, H+ साथ छोड़ देगा, ये रहा प्रोडक्ट आपका। ये माइनर प्रोडक्ट, ये क्या बना, मेटा वाला प्रोडक्ट बन गया। चलो सेकेंड केस क्या हो रहा है, सेकेंड केस क्या हो रहा था, ये NH2 था, इसके सामने था NO2+, साथ में एसिड भी है, साथ में H+ भी है, लेकिन H+ अटैक करता NH2 पे, उससे पहले ये पारा वाला अटैक कर दिया। मतलब H+ से भी पहले कौन निकल गया, ये पारा वाला अटैक कर दिया। तो H+ जब तक पहुंचता उसके पहुंचने से पहले पारा पहुंच गया, पारा पहुंच गया तो प्रोडक्ट ये बन गया। तो ये कितना बन गया, ये 51% बन गया। और ये एक्सपेरिमेंटली पता होता है, थ्योरेटिकली नहीं, तो हमें याद ही करना होगा कितना परसेंट है। तो ये पहुंच गया। थर्ड क्या हो रहा है, थर्ड केस था ये वाला, हमारे पास क्या है, NO2+ है, साथ में क्या है, H+ है। अब ये क्या हो रहा है, ये NO2+ कहाँ जाना चाह रहा है, ऑर्थो पे। अब ये ऑर्थो पे अटैक होता, देख रहे हैं यार बहुत ज्यादा यहाँ भीड़ है, भीड़ क्या है, बहुत ज्यादा भीड़ है। इस भीड़ की वजह से ये पहुंचता उससे पहले ये पहुंच गया, NH2 कहाँ पहुंच गया, H+ के पास। तो H+ के पास पहुंच गया, तो यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट बहुत कम बन गया, क्योंकि इसका जगह कौन ले लिया था, मेटा वाला ले लिया था। टोटल 100% ही बनता है ना,
ये 2% ही बना यार, बहुत कम। अगर मेटा बढ़ गया तो ऑब्वियस बात है ये घट क्या होता है, क्योंकि परसेंटेज 100 ही होता है। समझ में आया? तो यही 3 केस था, ठीक है। ओके सर। कमलप्रीत आ गया समझ में? हाँ जी सर, आ गया। चलो ओके, तो ये रहा। अब सल्फोनेशन वाला ना ये हम कल कर लेंगे, ठीक है। सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, ये टॉपिक बच रहा है एक, एंड एक फ्राइडल क्राफ्ट, ये तो करता ही नहीं है फ्राइडल क्राफ्ट। एमीन जो होता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन करता ही नहीं है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये कर ही लेते हैं यार, खत्म ही है सर थोड़ा सा ही है, ज्यादा थोड़ी हो थोड़ा जाएगा। सही है। एक काम इतना करते हैं, भी 2 मिनट और रुक जाओ, कंप्लीट कर ही देते हैं, ठीक है। याद है किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नए अगले क्लास में हम बायोमोलिकुलर स्टार्ट कर लेंगे नया चैप्टर, ठीक है। यस सर। चलो अब यहाँ पे देखो, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। इतना चीज पढ़ ली हो ना, इसी के जैसा है। क्या कराना है? सल्फोनेशन। अब देखो सल्फोनेशन कैसे कराते हैं। H2SO4 लेना है। अब क्या लेना है? H2SO4। अब आपने ले रखा है H2SO4। H2SO4 क्या है? एसिड है, बेस है, क्या है? एसिड है। एसिड है। एसिड भी। तो 2 मोल लेना। अब यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा, देखो कहीं भी 2 मोल 4 मोल नहीं लिखा हुआ है। तुम्हें मान के चलना है कि H2SO4 बहुत है, बहुत है, कमी नहीं है। चलो बहुत है तो हम H2SO4 ले लेते हैं। देखो क्या इसे H2SO4 बोलते हैं क्या? H2SO4 है क्या? यस सर। हाँ और सर, इसके ये सामने एक और H2SO4 आ जाए, क्योंकि बहुत है यार, कमी नहीं है। एसिड एसिड क्या होगा बताओ? यहाँ पे 2 H2SO4 है, बताओ। वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाएगा। देखो ये लोन पेयर, ये H प्लस, लोन पेयर SO3H+ बन जाएगा सर। काम करते हैं, शॉर्ट में निपटा देते हैं। निकाल दिया जाए। यस सर। निकाल दो। माइनस ये निकल गया तो बताओ क्या बनेगा? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, क्या बना यहाँ पे? प्लस। सर और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये O पे माइनस SO यही बनेगा। यस सर। अब ये देखो, ये ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर, इसके बगल में प्लस चार्ज, ये ऐसे ओपन होगा। क्या ये SO3 बन सकता है क्या? हाँ जी SO3 सर, बन बन गया। सकता है। यस सर। और SO3 में बताओ सल्फर कितने बॉन्ड बनाया है? अच्छा। लेकिन कोई भी स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट बनाना चाहता है। ऑक्टेट Yes. इससे हुआ क्या? नहीं। यानी कि इलेक्ट्रॉन ये और लेना चाहेगा कि नहीं? यस सर। यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। बस इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब रिएक्शन करा दो भाई। ये क्या था? एनिलीन था। एनिलीन के सामने क्या है? SO3 है। SO3 है ना? अटैक करेगा कि नहीं? यस सर। कहाँ पे जुड़ना चाहेगा ये? ऑर्थो मेटा पड़ा कहाँ? कहाँ जोड़ेगा? मेटा मेटा पैरा। पे मेटा पे नहीं, पैरा पे, सॉरी। क्या यार, मेटा पे कैसे तुम बोल रहे थे यार? पैरा से जुड़ेगा सर। पैरा बोला सर। नहीं, किसी ने बोला मेटा। क्या नहीं। बोल रही थी? मेटा पे कैसे जोड़ेगा? मेटा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लोन पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप है। इट मींस कैसा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग है? और तो पैरा। ऑर्थो पे जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ होता है। तो कहाँ जुड़ेगा? पैरा पे। पैरा। पैरा। पैरा पे। अब ये पैरा पे जुड़ेगा, लो पैरा पे इसको अटैक कराते हैं। ये लोन पेयर इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड ओपन हुआ होगा, क्या बना होगा? NH2, यहाँ क्या आ गया होगा? O3 माइनस SO3 माइनस, और फिर H प्लस लेके ये SO3H बन गया होगा ना? यस सर। अब ये बताओ ऊपर वाला कैसा है? एसिड है कि बेस है? बेस। बेस। और नीचे वाला पार्ट कैसा दिख रहा है तुम्हें? एसिड Acid. एसिड बेस कर लेंगे। तो ज्यूट्राइल। भाई ये H जो है, इस H को ये ऊपर वाला बेस बुलाएगा कि नहीं? कि आ जाओ मेरे पास। यस सर। तो इसका साथ छोड़ के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यस ऊपर सर। चला जाएगा तो प्रोडक्ट लो बन गया, यही प्रोडक्ट। यस सर, प्लस माइनस आ जाएगा। NH3 ऊपर प्लस आ गया, नीचे SO3 माइनस आ गया।
अरे समझ में आया? बिल्कुल। तो Yes, यहाँ sir. पे कहाँ Yes, जुड़ेगा sir. प्रोडक्ट? पैरा पे। कहाँ जुड़ेगा? पैरा पे। तो यही है, देखो ये तुम्हारा NH2 था, या SO3H पहले पारा पे जुड़ा, फिर ये हाइड्रोजन ऊपर चला गया प्लस, और इसे ज्यूटेर आयन बोलते हैं। क्यों ज्यूटेर आयन बोलते हैं? तुम बायोमोलिक्यूल चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तुम लोग पढ़ चुके हो, कैलाश एंड मुस्लिम, कमलप्रीत लोग नहीं पढ़े हैं। अरे इसे ज्यूटेर आयन बोलेंगे, ठीक है? यस सर। सर और तो ही बनेगा ना थोड़ा बहुत? क्या? थोड़ा बहुत और तो ही बनेगा ना? थोड़ा बहुत बनेगा, लेकिन बहुत कम बनेगा, क्योंकि तुम देख ही रहे हो कितना बड़ा ग्रुप है। ठीक है, ये यस है तो फिर ऑर्थो से परहेज करना है। आगे बढ़े जाए? यस सर। यस सर। चलो तो आओ, यहाँ पे ये था। अब क्या कह रहा है अगला? ये हो गया, ये तुम्हारा सल्फोनेशन वाला रिएक्शन खत्म। इसे सल्फोनेशन बोलते हैं। SO3 जोड़ रहे हो ना, तो ये कैसा रिएक्शन था? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन। अब आता है, देखो क्या लिखा हुआ है, एनिलीन जो होता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। फ्राइडल क्राफ्ट, चाहे कैसा फ्राइडल क्राफ्ट, चाहे अल्काइलेशन हो या एसाइलेशन हो, दोनों में से कुछ भी हो, एनिलीन आपका फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। एनिलीन आपका फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। यस सर। अब ये एनिलीन फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है? क्यों नहीं करेगा फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन? तो देखो रीजन फ्राइडल बताना। क्राफ्ट होता क्या है ये समझ लो। फ्राइडल क्राफ्ट में एक बेंजीन होता है, उसमें हम लेते हैं AlCl3। AlCl3 क्या होता है? लेविस एसिड होता है, और साथ में RCl लेते हो। तो लेविस एसिड तुम्हारा यहाँ पे RCl के साथ मिलके क्या बनाता है? R+ बनाता है, और ये R+ जुड़ जाता है। या फिर AlCl3 हो, ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा? R+ बनाएगा, ठीक है? और यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ गया, COR ग्रुप जुड़ गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो ये इसे बोलेंगे फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये लेविस एसिड। मतलब एसिड रहेगा, लेविस एसिड रहेगा, तभी ये रिएक्शन होगा। लेकिन एनिलीन के केस में क्या हो जाएगा प्रॉब्लम? एनिलीन के केस में क्या हो जाएगा प्रॉब्लम? देखो ये एनिलीन था, अब इसके सामने अगर लेविस एसिड डालोगे, AlCl3 डालोगे, बताओ ये तो बेस और ये है एसिड। है, लेविस एसिड। अब बेस के सामने एसिड रहेगा, बताओ ये लोन पेयर, इसको देख के इसको अटैक कर देगा, प्रोडक्ट क्या बन इन जाएगा? दोनों का मिलन हो जाएगा सर। और क्या बन जाएगा? NH2AlCl3 प्लस, नहीं हो जाएगा? यस सर। अब ये क्या बताओ, ये रिएक्शन कहां से होगा? भाई लेविस एसिड तो इधर खर्च हो गया, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन तो बनेगा ही नहीं। यस सर। तो बस ये क्या फ्राइडल क्राफ्ट देगा? बिल्कुल नहीं सर। नहीं। तो ये लिखा हुआ है एनिलीन जो होता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, याद रखना। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड CBSE बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? चलो आगे बढ़े जाए। सर और हाँ बोलो। AlCl4 पे माइनस नहीं आएगा? AlCl3 पे माइनस नहीं आएगा? तो माइनस कर दो यार, माइनस अच्छा है, ठीक है? चलो आगे बढ़े। और ये लास्ट स्लाइड है, ये तुम्हें याद ही करना है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको याद करना है। NO2 रहेगा, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का अगर रिडक्शन करा दो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आयरन लोहा टीन से रिडक्शन होता है। लोहा टीन को एसिड में डाल दो, रिडक्शन होता है, पढ़े थे हम। प्रिपरेशन ऑफ यस सर। एनिलीन में हमने पढ़ा था, लोहा टीन के साथ एसिड लो, रिडक्शन हो गया। Yes, sir. जिंक के साथ NH4Cl लोगे तो याद रखना NHOH बन जाएगा। क्या बनेगा? NHOH। ये आपको याद ही रखना होगा। आयरन के साथ वाटर लोगे, NO रहता है। ये सब आपको याद रखना होगा, कोई मैकेनिज्म इसको पढ़ना नहीं है, कभी कभार पूछ देता है और कुछ नहीं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये सब नीचे वाला ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डाइल्यूट H2SO4 के साथ लोगे तो एनिलीन बन जाएगा, ये भी रिडक्शन ही हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिडक्शन ही हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे NHOH ही बनेगा, रीअरेंजमेंट करके कुछ ऐसा जुगाड़ बनता है कि ये OH इधर आ जाता है, ठीक है? तो ये आप एक बार ध्यान रखना। इसमें इंपॉर्टेंट तुम्हारा कौन है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ कौन इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है NH2OH, ये आयरन, ये वाला इंपॉर्टेंट है।
डाइल्यूट H2SO4 वाला कि तो देख लेना एक बार, ठीक है। Yes, sir. चलो तो फिर यहाँ पे हम रहने देते हैं। आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। कौन सा चैप्टर? एमीन चैप्टर। चलो इसका आंसर बता दो भाई। कह रहा है लोहा के साथ HCl है। सेकंड ऑप्शन है। लोहा के साथ HCl है, आयरन लोहा। तो कह रहा है लोहा के साथ HCl है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल, कौन सा रिएक्शन होगा? सेकंड NO2 किस में कन्वर्ट होगा? अगर ये इसके केस में NO2 किस में कन्वर्ट होता है? एमीन रिडक्शन। कल ही हमने डिस्कस किया था, तो यही इंपॉर्टेंट था, इसी से क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। NO2 NH2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यस सर। तो यही था। अब यहाँ इसके साथ आपका कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर आपका टोटली फिनिश हुआ। तो क्या क्या तुम्हारा ऑर्गेनिक का फिनिश हो गया, हेलो एल्केन वाला चैप्टर, अल्कोहल वाला एंड अल्डेहाइड कीटोन का, ये सारे चैप्टर। एंड आज एमीन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल। और नेक्स्ट क्लास कब होगा आपका? वेडनेसडे को। कब होगा? 6:15 शाम को 6:15। ठीक है, तो मिलते हैं वेडनेसडे को 6:15 में, ठीक है। सर Yes, sir. हाँ बोलो। सर ये बैच इतने पीछे कैसे चल रहा है? ये क्रैश कोर्स वाला है क्या? बैच बहुत नहीं बहुत